नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशस्वी वर्मा और आपका स्वागत है ओटी टेक गाइड यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा कि फिर से कुछ गवर्नमेंट की पोस्ट निकली हैं, जिनमें से एक निकली है कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल में। ये जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर आता है और आपकी जॉब लोकेशन लखनऊ रहने वाली है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए पहले तो आपको गूगल पे जाना है और KSSCI को सर्च कर लेना है। जो ये पहली वेबसाइट आ रही है इस पे करेंगे क्लिक। जैसे ही हम अंदर जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट नाम से टैब आ रहा है, इसमें भी हम चले जाएंगे स्टाफ वाले ऑप्शन में। जैसे आप स्टाफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहला एडवर्टीजमेंट जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 21/2023-24 फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट पर अगर आप इस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये PDF डाउनलोड हो जाएगी, जो कि अब आप आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। उसके अलावा अप्लाई करने के लिए नीचे ही लिंक दिया गया है, इस पे क्लिक करके आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी PDF को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया लखनऊ रहने वाली है लोकेशन और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जॉब है ये। अब अगर हम इसमें सबसे पहले देखें कि OT टेक्नीशियन की पोस्ट निकली है, टोटल 5। जनरल वालों के लिए है 2 सीटें, OBC के लिए है 1 और SC के लिए है 2। इस OT टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए लेवल 6 की पे बैंड रहने वाली है। इसके अलावा एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की पोस्ट भी निकली हैं, जो भी 5 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल वालों के लिए 2 सीटें हैं, EWS के लिए 1 और OBC के लिए हैं 2 सीटें। इस एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की पोस्ट में आपकी पे बैंड रहने वाली है लेवल 5। अगर हम थोड़ा और नीचे चले जाएं तो लास्ट में OT असिस्टेंट नाम से भी पोस्टें निकली हैं, जो कि टोटल 19 पोस्ट हैं। इसमें जनरल वालों के लिए है 8 पोस्ट, SC वालों के लिए है 4 पोस्ट, OBC वालों के लिए है 6 पोस्ट और EWS के लिए है 1 पोस्ट। इसमें भी लेवल 5 का ही पे बैंड रहने वाला है। अगर आपको ये फॉर्म फिल करना है तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1180 रुपये देने होंगे। OBC और EWS वालों को भी 1180 रुपये देने होंगे। वेयरएज SC और ST कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको 708 रुपीज़ देने होंगे। अब अगर हम मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो OT टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपके पास इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन या फिर डिप्लोमा इन मिनिमल एक्सेस सर्जिकल टेक्नीशियन होना जरूरी है। यदि आपके पास BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी भी है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि BSc एक डिग्री है और डिप्लोमा से हाई रैंक करती है। अब अगर हम एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो 12th साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए और उनके पास डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन होना जरूरी है। अगर आपके पास BSc है इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन तो वो और बेहतर, या फिर अगर आपके पास BSc इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है। अब अगर हम OT असिस्टेंट की बात करें तो आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए और आपके पास या तो सिंपल BSc है, तब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होगा, कम से कम 500 बेडेड हॉस्पिटल का। और अगर आपके पास सिंपल आपने BSc करी ही नहीं है तब आपके पास +2 विद साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनमें से किसी भी फील्ड का, चाहे वो OT की फील्ड हो, चाहे आपने ICU में काम किया हो, चाहे आपने CSSD में, मैनीफोल्ड रूम में, जितने भी यहाँ पे लिखे गए हैं इनमें से कहीं पे भी काम किया होना चाहिए। इन पोस्टों के लिए होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि 2 घंटे का आपका एक टेस्ट होने वाला है। टोटल 100 मार्क्स का एक पेपर होगा
इसमें 60 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट रिलेटेड आएंगे, वेयरएस 10 मार्क्स के क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन जनरल नॉलेज से, 10 मार्क्स के क्वेश्चन रीजनिंग से और 10 मार्क्स के क्वेश्चन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से। इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। यदि आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 1/3 मार्क्स कट जाएंगे, वेयरएज अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो।